आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। इसके पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, कैसे चेंज हो रही है, किस किस प्रोसेस के थ्रू चेंज हो रही है, उस प्रोसेस में क्या क्या लग रहा है। तो उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उसमें लेटेंट हीट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है ना, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट नंबर सेकेंड का ये चैप्टर जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें जो टॉपिक है लेटेंट हीट, उसके बारे में आज हम देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है कि वेन अ चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मैटर और मटेरियल अकर ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा है कि जब स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, उसमें क्या होती है कि जब चेंजेस आती है मटेरियल में, मटेरियल या मैटर की जो स्टेट होती है उसमें चेंजिंग आती है, किसके कारण? हीट एब्जॉर्ब के कारण। हीट एब्जॉर्ब कर, जैसे कि सॉलिड क्या है, हीट एब्जॉर्ब किया कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब किया और किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब के कारण क्या होती है, ये स्टेट में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, मैटर की जो स्टेट होती है ना वो कन्वर्ट होती है। लेकिन ये सारे प्रोसेस होते हैं हीट एब्जॉर्ब के थ्रू, लेकिन टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बर्फ में। और जो बर्फ, सॉरी, आइस, सॉलिड सॉलिड बर्फ ही है। तो बर्फ जो है ना, आइस, जो क्या होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। अब लिक्विड क्या होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है ना, गैस स्टेट में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि दिस हीट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ द मैटर विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। कह रहे हैं कि जो हीट है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को चेंज में जो रिस्पॉन्सिबल होता है हीट, और विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोला जाता है। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन दिस हीट रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज द लेटेंट हीट फ्यूजन। जब क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब करता है कोई मैटर, और हीट एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होती है कि उसका स्टेट जो होती है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट फ्यूजन बोलते हैं। इसको हम लेटेंट हीट फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन वही क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंजेस आइस टू लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि आइस हो गया, आइस को हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस हीट को जो हीट रिक्वायर्ड होती है उससे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हुई उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट अ बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है, एक क्वांटिटी होती है हीट की क्वांटिटी होती है, जो जिस क्वांटिटी के थ्रू क्या होता है, जिस क्वांटिटी के थ्रू क्या होता है, जो स्टेट होता है ना सॉलिड की, सॉरी, लिक्विड की जो स्टेट होता है ना वो क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि गैसियस स्टेट में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है एट इट बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इसकी, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हम देते हैं तो क्या होती है, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। जब तक लिक्विड का पूरा टोटल, जब तक लिक्विड क्या होती है, गैस में कन्वर्ट नहीं होती है, उसमें जब भी आप थर्मोमीटर डालेंगे उसकी टेम्परेचर क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगी। इसका, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा होगी तुरंत क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, जब तक वो क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर फॉर द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर ये होगा, कह रहा है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू क्या करता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। जब तक टोटल क्या होती है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है, तब तक क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो होता है ना, वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा।
अब देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है कुछ, लेटेंट हीट की फॉर्मूला क्या होती है। अगर फॉर्मूला देखें लेटेंट हीट की, तो एल इज इक्वल टू क्या होती है कि थीटा बटा एम। यहाँ पर एल क्या है, एल जो होता है ना, हीट ऑफ सब्सटेंसेस, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब किया है, जो क्वांटिटी है हीट की, उसी को बोलेंगे, मतलब जो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का जो लेटेंट हीट है ना, वही हमारा क्या है, एल है। यहाँ पर एल को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंसेस, जितना हीट रिक्वायर्ड है इसको। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा, सॉरी थीटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू जो है ना हमारा क्या है, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग स्टेट चेंज। स्टेट चेंज के दौरान जो होती है ना, जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ये जो एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी के फॉर्म में ही होती है हीट। हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो वही कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज, स्टेट चेंजिंग। तो स्टेट जब चेंज होती है तो उसके दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट रिलीज होता है, उसी को हम सूचित करते हैं किससे, क्यू से, या थीटा भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे थीटा मिलेगा, कहीं कहीं पे क्यू मिलेगा। यहाँ पर एम क्या है, मास है। यहाँ पर सब्सटेंस की जो मास होती है, एम सूचित करता है। अगला पॉइंट देखें तो इसमें क्या कह रहा है लेटेंट हीट के बारे में। अगला कह रहा है कि द लेटेंट हीट नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट इन यूनिट ऑफ द जूल और कैलोरी। जो लेटेंट हीट होती है ना, वो नॉर्मली एक्सप्रेस्ड होती है किस में, जूल में और कैलोरी में। यानी कि जो लेटेंट हीट होता है ना, उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, जूल में करेंगे या तो कैलोरी में करेंगे। जैसे कि होता है ना कि दूध को किस में मापते हैं, लीटर में। लीटर क्या है, उसका यूनिट है। उसी प्रकार से क्या है, लेटेंट हीट का यूनिट क्या है, जूल है, कैलोरी है। हाइट को किस में मापते हैं हम, सेंटीमीटर में। उसका क्या है, वो सेंटीमीटर क्या है, या मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर क्या है, ये उसका यूनिट है। तो उसी प्रकार से ये जूल और कैलोरी क्या होता है, लेटेंट हीट का जो एसआई जो यूनिट होता है ना, लेटेंट हीट का ये यूनिट है, जो पर मोल के अकॉर्डिंग इसको मापा जाता है, जूल और कैलोरी में। आगे देखें तो इसका डायमेंशन क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का जो डायमेंशन होती है ना, वो होती है M0L2T-2। इसको देखें तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लेटेंट हीट देखिए, यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या है, थीटा बट्टा एम, क्यू बट्टा एम कह सकते हैं। यहाँ पर जो क्यू जो एनर्जी की होती है ना, जो एनर्जी का हमारा डायमेंशन होता है, उसका क्या होता है, ML2T-2 होती है एनर्जी का। और मास का क्या होता है, सिर्फ एम होता है, इसलिए यहाँ पर L0 लिखा गया है, T0। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, टोटल को हम अगर यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएं, तो ये क्या होती है, इनवर्स में जाती है। इनवर्स से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो M-1 हो जाएगा। ये तो जीरो है, तो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। टी भी क्या जीरो है, तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका M1 है, इसका M-1 है, तो क्या होगा, कट करके जीरो होगा ना। यहाँ पर बच क्या जाएगा, L2 और T-2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारा जो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट हीट का डायमेंशन हो जाएगा हमारा M0L2T-2। तो ये हमारा क्या है, लेटेंट हीट का डायमेंशन है। और यहाँ पर लेटेंट हीट का जो टॉपिक हमारा वो खत्म हुआ। अगले हम फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे। वेपोराइजेशन है हमारा, वेपर क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, एक यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होती है, एक एक करके सबको देखेंगे।